किताब बताना है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 की आरू भाग 2। और हमारा जो चैप्टर है वो है फणीश्वर नाथ के द्वारा रचित या लिखी गई एक आंचलिक कहानी। उसका नाम है पहलवान की ढोलक। तो दोस्तों, इसमें हम जानेंगे पहलवान की ढोलक। नाम बड़ा अजीब है कि पहलवान की ढोलक। इसमें पहलवान का ढोलक से जो क्या संबंध है, इसके साथ साथ फणीश्वर नाथ रेणु का एक बेहतरीन उनकी रचना है, वो है मेला आंचल। तो दोस्तों, हम अपनी स्टोरी या कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक गांव है और उस गांव में जो डरावना माहौल है उसकी बात की गई है कि उस डरावने माहौल में कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जाड़े का यानी सर्दियों का दिन है, अमावस्या की ठंडी और काली रात है। मलेरिया से पीड़ित मलेरिया और हैजे से पीड़ित पूरा गांव है। इसके साथ साथ कुत्ते शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं। सियार या गीदड़ हैं, वो अपनी एक भयानक या डरावनी आवाज़ निकाल रहे हैं। और चारों तरफ सन्नाटा और गांव में इतना भयानक या डरावना माहौल बना हुआ है क्योंकि एक लाशें एक घर से प्रतिदिन उठती हैं, क्योंकि हैजे से और जो महामारी से पीड़ित पूरा गांव बुरी तरह से भयभीत है और कोई भी रात्रि में एक दूसरे के पास ना आता है। इसीलिए गांव का माहौल बड़ा ही भयावह है। और उस गांव में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है और गांव के पास एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक कोई व्यक्ति शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक लगातार एक ढोलक को बजाता रहता है। उस ढोलक में कोई औषधि नहीं है, कोई प्रकार का कोई उपचार नहीं है, फिर भी लोगों को उस ढोलक से एक ढाढ़स मिलता है या उसको उस ढोलक से थोड़ी एक आशा या उम्मीद मिलती है, मजबूती मिलती है और वह जो व्यक्ति है वह ढोलक बजाता रहता है। तो दोस्तों, जो ढोलक जो व्यक्ति बजाता रहता है वह व्यक्ति एक पहलवान है और उस जो पहलवान का नाम है लुट्टन सिंह। तो दोस्तों, उस पहलवान का नाम है लुट्टन सिंह। आइए हम लुट्टन सिंह के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहलवान जो लुट्टन सिंह है वह उनके बारे में जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उनकी जो शादी है, यानी कि जब वह बचपन यानी छोटा था तो छोटे में ही उसकी जो शादी है वो करा दी गई थी। और जब वह 9 साल का था और उसके माता पिता गुजर जाते हैं, तो माता पिता के गुजर जाने के बाद उसका जो पूरा पालन पोषण है उसकी सासू माँ करती है, यानी कि मदर इन लॉ करती है। तो मदर इन लॉ के यहाँ पर रहता है। छोटे में ही उसकी शादी हो जाती है, इस वजह से अनाथ हो जाता है। तो उसकी देखभाल उसकी जो सासू माँ है यानी सास है, मदर इन लॉ है, वो करती है। और वो जो छोटे में शादी हो जाने के वजह से और उसकी जो सास है, सास भी विधवा होती है, तो इस वजह से गांव के लोग उस सास को बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। वह लुट्टन सिंह बहुत छोटा होता है तो उस समय पे उसको बहुत गुस्सा आता है। तो उस गुस्से की वजह से वह क्या करता है, पहलवानी सीखता है। पहलवानी यानी कि अच्छे से व्यायाम करता है। पहलवानी यानी अच्छे से व्यायाम करता है और अपने शोले डोले बनाता है, कसरत करता है। और भी वह बकरियां या भेड़ें चराने जाता है तो उधर से दूध भी पीता है, तो उसका जो शरीर है अच्छा सा बलिष्ठ हो जाता है, पौष्टिक खाना खाता है और इसके साथ ही उसका जो शरीर है वो धीरे धीरे एक पहलवान के स्वरूप को पा लेता है या उसके जो शरीर में इंक्रीज होती है, बॉडी इंक्रीज होती है और वह एक पहलवान का रूप ले लेता है। और ऐसे उसने बचपन में सोच रखा था कि वह गांव वालों से अपनी जो सासू माँ को जो तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उसका बदला लेगा जब वह पहलवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह समझदार हो गया, बड़ा हो गया, उसने गांव वालों से किसी प्रकार का कोई बदला नहीं लिया और गांव वाले भी उसे देखकर अब डरने लगे। और ऐसा हुआ कि उसकी जो सासू माँ है उनका भी क्या हो गया, देहांत हो गया। उसकी सासू माँ का देहांत होने के बाद उसकी जो पत्नी थी, पत्नी ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया। तो 2 बच्चों के जन्म देने पर उनको भी अच्छे से उन्होंने मनी जो लुट्टन सिंह है जो पहलवान हो गया, उसको क्या करे, दोनों बच्चों को अच्छे से उनको
नहलाता धुलाता और अच्छे से खाना पीना खिलाता, उनको भी कसरत कराता, व्यायाम वगैरह कराता, रनिंग वगैरह कराता। तो इससे उनके जो बच्चे हैं वो भी हष्ट पुष्ट हो गए और गांव वाले भी कह रहे थे कि कहते थे कि ये बच्चे भी लुट्टन सिंह पहलवान से आगे जाएंगे या उनसे भी बड़े पहलवान होंगे, और उस गांव वालों को भी उनके लड़कों को देखकर ऐसा ही लगता था। तो दोस्तों ऐसे धीरे धीरे बात चलती गई, और लेकिन जो लुट्टन सिंह है वो पहलवानी नहीं करता था, बस उसका जो शरीर है, यहाँ तक कि वह इतना बचकाना या इतना मासूम था कि दोस्तों जब वह मेला देखने जाता था, जैसे वहीं पर जो राजा थे उस गांव के, तो जो राजा थे तो मेला भरता था वहाँ पर, जो गांव था श्यामपुर, तो वहाँ पर जो मेला भरता था वहाँ पर, तो जैसे ही मेला में जाता था, यदि किसी ने कहा लुट्टन सिंह भाई जलेबी बन रही है, ताज़ी ताज़ी जलेबी खा लो, तो वो कह देते लाओ तौल ले तो 1-1.5 सेर यानी 1-2 किलो, तो वह वहीं बैठ के खा लेता था। इसके अलावा उधर से आता था तो आइसक्रीम खाता हुआ आता था, और एक छोटे बच्चों वाला रंगीन चश्मा होता है जो अपनी आंखों पर लगा कर आता था। तो गांव वाले कहते थे या सोचते थे कि यह जो पहलवान है वो शरीर से तो बड़ा हो गया है, लेकिन इसका जो मन है, जो बुद्धि अभी बच्चों के जैसी ही है, और वह अपने जो लोगों की परवाह ना किए अपनी एक अलग ही दुनिया में मस्त रहता, और बहुत ही मासूम था, किसी प्रकार को कोई सताता नहीं था और अच्छा था। बात धीरे धीरे चल रही थी। ऐसे ही एक बार वह श्यामपुर के मेले में मेला देखने गया, तो वहाँ पर एक पंजाब से एक पहलवान आया था, उसका नाम था शेर का बच्चा। उस पहलवान का नाम था दोस्तों शेर का बच्चा। एक्चुअली में शेर का बच्चा उसको टाइटल दिया गया था, उसका नाम था चांद सिंह। और चांद सिंह अखाड़े में पहुंचा तो गांव का कोई और राजा साहब भी बैठे थे वहां पर। राजा साहब ने उस चांद सिंह को देखकर ऐसा एक निर्णय ले लिया था कि क्यों ना हमारा जो राज्य है तो राज का पहलवान है किसे घोषित किया जाए, ये चांद सिंह को, शेर के बच्चे को। तो जो लुट्टन सिंह है उसने राजा साहब से परमिशन मांगी, आज्ञा मांगी कि सरकार आप मुझे आज्ञा दें कि मैं इस शेर खां से लड़ सकूं, या सॉरी शेर के बच्चे से लड़ सकूं चांद सिंह से। तो उन्होंने कि नहीं नहीं तुम नहीं लड़ोगे, और उन्होंने मना कर दिया। तो बहुत जिद करने के बावजूद भी जब राजा साहब नहीं माने तो उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि महाराज सरकार एक बार आप आज्ञा दो और मैं इसको सबक सिखा कर आता हूँ। तो बड़ी ज़िद करने के बाद उसको आज्ञा देते हैं। तो जैसे ही पहले वो दाव लगाता है या इन पर जो उनका जो फेंसिंग तरीका होता है चांद सिंह करता है इन पर, तो ये आक्रमण उनके को सह लेते हैं और अपना मतलब जो बचाव कर लेते हैं। तो वहाँ पर मतलब बच जाते हैं। थोड़ी जो कुश्ती चलती है उसमें वो राजा साहब हैं वो पहलवान लुट्टन सिंह को बुलाते हैं कि इधर आ लुट्टन सिंह, तो बुलाते हैं और उसे 10 रुपये देते हैं कि जा तू मेले में जा और कुछ खा के आ जा, चल मेला देख के आ जा, और तुझे लड़ना फड़ना कुछ नहीं है। क्योंकि उन्हें ऐसा डर लग रहा था कि यह चांद सिंह है, बड़ा नामी ग्रामी पहलवान था, वह इसको धूल मिला देगा और इसके प्राण निकाल लेगा, इतना मतलब वो बलवान था। तो जो लुट्टन सिंह है वह 10 रुपये लेकर या मेला देखने के लिए तैयार नहीं थे और फिर जिद करने लगा कि महाराज मुझे पूरा कुश्ती लड़ने दो। तो बड़ी जिद करके वह महाराज को एग्री कर लेता है, उनको राज़ी कर लेता है, और वह फिर से उस पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए चला जाता है। और कुश्ती में वो उसने, क्योंकि उसका शरीर तो मजबूत था या पहलवान के जैसा था, लेकिन उसने कभी भी जो कुश्ती के या पहलवानी के दाव पैंच होते हैं वो एक्चुअली में कभी सीखे नहीं थे। इस वजह से उसने तो ऐसा केवल एक ऐसा रूल्स सा अपनाया कि जो ढोलक की तान है यानी कि ढोलक की जो धुन है उसी की धुन को उसने ऐसा समझा कि उसी की धुन है। जैसे उसमें ये आता है चटधा गिरधा, यानी कि आजा 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 भिड़ जा, और बीच में चटाक चटदा यानी कि उठा के पटक दे, ऐसा मतलब निकाल रहा था वो। जबकि ढोलक तो वो एक जो पहलवान या और कोई बजाता है वहाँ पर जो कुश्ती में पहलवानी में, तो वो तो एक अपना सेंस है, उसका एक अपना मतलब एक ध्वनि है। लेकिन यहाँ पर लुट्टन सिंह को तो ऐसा लग रहा था कि ढोलक यह कह रही है उससे कि आजा मुझसे आजा भिड़ जा, और जैसी भिड़ जा यानी चटाक चढ़दा का मतलब समझ रहा था कि आजा इसको पटक दे, उठाकर पटक दे। तो दोस्तों ऐसे उसने कुछ देर में जो पहलवान था चांद सिंह पहलवान, जिसे शेर का बच्चा भी कहते थे, उसको उठाकर पटक दिया और चित कर दिया। और ऐसे दोस्तों वहाँ जो
कुश्ती का मैदान है जयकारों से गूंज गया और खुशी के मारे उसने ना जाने कितने जयकारे लगाए और सबसे पहले जयकारा लगाया महाराज का। और ऐसे ही खुशी में झूम कर वह महाराज को उठा लेता है और उनका जो मैनेजर होता है और उनका जो पुरोहित वो उससे अच्छा नहीं लगता और कहता है आपने महाराज के कपड़े गंदे कर दिए, राजसी कपड़े थे। तो महाराज भी कहते हैं कोई बात नहीं, आज खुशी का दिन था। और महाराज उसको यानी जो राजा साहब हैं उसको राज का पहलवान घोषित कर देते कि आज से आपका पूरा जो खर्चा है वो राज परिवार या राज घराना उठाएगा और आप जो पहलवान हैं वो राज परिवार से हैं, यानी कि आप राज पहलवान हो गए। यानी कि उनके राज के पहलवान इनको घोषित कर दिया, उनको रहने के लिए दे गया, उनके बच्चों को भी जो पौष्टिक खाना है और ये सब की जिम्मेदारी राजा साहब ने ली। तो वहाँ पर जो पुरोहित खड़े थे, जो राजा साहब के जो पंडित जी होते हैं, तो उन्होंने कहा राजा साहब इसकी आप जाति तो देख लो, ये कौन सी जाति का है और आप कह रहे हैं कि ऐसे। उन्होंने नाम एक्चुअली में इसी समय नाम रखा था इसका लुट्टन सिंह, एक्चुअली उसे लुट्टन लुट्टन कहते थे। तो इन लोगों को पसंद नहीं आया जो उनके पुरोहित हैं। इसके अलावा उनका जो मैनेजर था राजा साहब का, उसने भी कहा, क्योंकि वह कहते हैं कि क्षत्रिय था, तो मतलब उन्होंने या उसने कहा कि राजा साहब ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत है कि उसको आप इस कैटेगरी का या इस मतलब श्रेणी का ना होकर आप उसमें रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं इससे कोई मतलब नहीं, उसने ऐसा क्षत्रिय का काम किया है, उसने बहादुरी दिखाई, इसीलिए वह आज से लुट्टन सिंह है और राज पहलवान है, यानी कि हमारे राज्य का पहलवान घोषित कर दिया। इसके अलावा वह जो पहलवान है अपने और अपने दोनों बच्चों को ले जाकर क्या करता कि राज महलों में उसको रहने के लिए जगह, खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन, और उसका शरीर और भी धीरे धीरे और बलवान होता चला गया। और उसके जीवन में फिर भी मासूमियत थी, लेकिन हुआ क्या कि उसकी जो लुट्टन सिंह की जो यानी लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी थी, वह भी कम उम्र में गुजर गई और वह अपने दो बच्चों के साथ राजमहलों में रहता था। और ना जाने इसके चांद सिंह के अलावा उसने कितने महारथी योद्धाओं को जो कुश्ती के मैदान में परास्त किया और महाराज की जो शान शौकत है या उसकी जो है लाज रखी। तो यहाँ पर जो राजा साहब हैं वैसे उन्हें तो आखिर यानी कि शिकार का शौक़ था, लेकिन उनको कुश्ती या पहलवानी का भी बहुत शौक़ था, इसीलिए उन्होंने लुट्टन सिंह पहलवान को राज पहलवान घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ दोस्तों ऐसा कि जो राजा साहब है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। हालांकि ये लुट्टन सिंह पहलवान है, वह राज दरबार में रहकर या उनके राज आश्रय में रहकर भी और लोगों को और जो बच्चों को पहलवानी सिखाता, उनको दाव पेच सिखाता और अपने बच्चों से भी कहता कि बच्चों ऐसा है कि मेरा तो कोई पहलवानी का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मैंने तो ये सब किससे सीखा, ढोलक से। तो वही अपने बच्चों को भी सिखाता कि जो ढोलक कहती है कि जो ढोलक है वो क्या कहती है कि चढ़धा गिरधा, यानी कि आजा आजा भिड़ जा, और बीच में वो ढोलक कहती है कि चटाक चढ़दा, यानी कि उठा के पटक दे। और ऐसे ही अपने बच्चों को भी यही बात सिखाता और बच्चों से कहता कि मेरा कोई गुरु नहीं है और मैंने तो किसी से नहीं सीखी, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि यही ढोलक मेरी गुरु है। और होता क्या है कि जो राजा साहब हैं वो वृद्ध हो जाते हैं और उनके जो लड़के हैं यानी कि राजकुमार हैं वो विलायत से पढ़कर आ जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर विलायत दैट मीन्स कि जो विदेश से पढ़ाई पूरी करके आ जाते हैं। तो जो राजपाट है वो किसको सौंप दिया जाता है या राज सिंहासन है वो किसको सौंप दिया जाता है, वो राजकुमार को। और राजा साहब हैं उनका देहांत हो जाता है या वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो जैसे ही राजा स्वर्ग सिधार जाते हैं उनका जो लड़का यानी कि जो राजकुमार है राजा का पुत्र है, वह राजा बन जाता है। और जैसे वह राजा बन जाता है उसके रूल्स, उसके नियम, उसके कायदा कानून सब उसके हिसाब से चलने लगती हैं। तो वह कहता है कि ये क्या है, मतलब पहलवान लुट्टन सिंह को देखकर कहता है
तो उनको बताया जाता है ये पहलवान, जबकि जो विलायत से पढ़कर आता था आया था जो राजकुंवर या जो नए राजा बने थे, उनको पहलवानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। इसीलिए उन्होंने पहलवानी जो राज पहलवान का इनको दर्जा मिला था वो हटा दिया और इनको अपने राज दरबार से निष्कासित कर दिया या बाहर निकाल दिया गया कि अब कोई भी पहलवानी वगैरह कुछ भी नहीं होगी। और उन्हें शौक़ था घुड़सवारी का और घुड़सवारी। तो दोस्तों ऐसे जो नए राजकुंवर जो राजा बने उन्होंने घुड़सवारी शुरू कर दी और जो पहलवानी थी उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, रोक लगा दी। तो जो लुट्टन सिंह पहलवान था, लुट्टन सिंह पहलवान अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर अपने गांव लौट आता है। और गांव में क्योंकि वह पहले रहा नहीं करता था, तो जो गांव उसमें उसका घर भी नहीं था, तो गांव वालों ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी तान के दे दी या बनवा दी। और वह जो लुट्टन सिंह है ऐसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। तो छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। उनको खाने पीने के लिए भी गांव के लोग हैं वो इंतज़ाम किया करते थे। और वह भी जो भेड़ चराने वाले बच्चे होते हैं, बरेदिया कहते हैं, या जो चरवाहक होते हैं, वह भी उससे जो पहलवानी सीखने आते थे और गांव के जो बच्चे हैं वो भी पहलवानी सीखने आते थे। तो वह सबको उसी वहाँ पर उसने छोटा सा स्कूल भी खोल लिया था यह पहलवानी का। और उनको सब बच्चों को क्या सिखाता था दोस्तों, पहलवानी। धीरे धीरे दोस्तों ऐसा चलता रहा और उसका खाने का इंतजाम है गाँव वाले किया करते थे। और अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को दिन भर मजदूरी करने जाते बेचारे, और शाम को थक हार कर आते तो अपना तीनों लोग बैठकर खाना खाते और थोड़ा जैसा भी रूखा सूखा खाना खाकर और शाम को यानी कि रात्रि में विश्राम करते समय यानी लेटे लेटे जो लुट्टन सिंह है अपने दोनों बच्चों को, अपने दोनों लड़कों को संसार की और भी ज्ञान की बातें बताता और दिन में उसे कसरत या व्यायाम या पहलवानी भी सिखाता। और ऐसे समय चलता जा रहा था। हुआ क्या कि गांव में अकाल पड़ गया या गांव में मलेरिया फैल गया। मलेरिया के साथ साथ हैजा फैल गया, जिससे गांव के लोग बुरी तरह से पीड़ित और परेशान होने लगे। और धीरे धीरे गांव की जो पॉपुलेशन है, गांव के लोग हैं, वो मरने लगे। तो दोस्तों एक लुट्टन सिंह पहलवान है, इसने पूरे गांव वालों को एक साहस या एक उत्साह देने के लिए वह शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक वह क्या करता दोस्तों, वह अपनी जो ढोलक है वह बजाता और गांव वालों को यह संदेश देता कि दोस्तों अभी तुम्हें क्या करना है, डरना नहीं, यानी चट गिड़धा यानी कि मत डरना। और ऐसे लुट्टन सिंह है वह गांव वालों को ढाढ़स बताता। जैसा हम शुरू से पढ़ाए हैं कि जो गांव का माहौल है बहुत डरावना है और स्या की ठंडी ठंडी रातें हैं और गांव के लोगों को मलेरिया फैल गया है, हैजे से पीड़ित हैं। शिशु भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह भी बुरी तरह से पीड़ित हैं। गांव से प्रत्येक घर से अर्थी या जो लाश हैं वो प्रतिदिन उठ रही हैं और बुरा माहौल है गांव में। सभी को हैजा बीमारी होती है। हमारे बॉडी में दस्त उल्टी एक साथ लगते हैं, तो जिससे हमारे बॉडी में नमक, पानी और शरीर की जो पानी होता है डिहाइड्रेशन होने की वजह से हमारे बॉडी का जो पानी निकल जाता है, जिससे हमें हैजा कॉलेरा हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे उस गाँव का जो डरावना माहौल है या भयंकर माहौल है, उसमें अपनी ढोलक के तान पर वह उन गांव वालों को क्या करता दोस्तों, एक साहस देता, एक उम्मीद देता कि दोस्तों यानी कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है। और तुम्हें क्योंकि दिन के तो सब ठीक ठाक चलता, क्योंकि सब लोग हैं वो एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते और उन्हें उम्मीद की किरण यानी कि मिलते रहते, तो थोड़ा बहुत अच्छा फील करते। लेकिन रात में जैसी रात्रि होती कोई किसी से नहीं मिलता और रात्रि में सब एक दूसरे के साथ न रहकर अकेले अकेले घर में अपने लेटे रहते, तो जिस वजह से उन पर हैजा या मलेरिया ऐसे रोगों का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। और उस समय जो महामारी फैली थी लेखक के समय, तो ऐसे बताते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान एक समय अपने उनके जो बच्चे हैं जब सुबह जागते हैं तो अपने बच्चों को देखते हैं, दोनों लड़के को, कि एक लड़का मुंह से कुछ मिट्टी जो धरती की मिट्टी होती है उसको मुंह में कुछ
मतलब काटता हुआ लेटा है, उल्टा लेटा है और पेट के ऊपर लेटा है। दूसरा बच्चा भी ऐसा लग रहा है उसके दांत निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मानो वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन एक्चुअली में उनके दोनों बच्चों के जो प्राण हैं वो हैजे से निकल चुके थे। तो दोस्तों उस जो लुट्टन सिंह पहलवान है तो सबसे तो पहले उसने नहाया धोया, फिर अपनी कसरत की, व्यायाम किया और उसकी अपनी दिनचर्या को फॉलो करके दोनों और उनके जो राजा साहब के द्वारा उसको एक लंगोट दिया गया था। लंगोट आई होप दोस्तों सब लोग जानते होंगे, ये पहलवानों के द्वारा पहना जाता है, अंडरवेयर के जैसा होता है। और तो जो लुट्टन सिंह पहलवान अपने जैसा वो राजा साहब के द्वारा जो लंगोट दिया जाता है उस लंगोट को पहनकर अपने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर रखकर, जो मृत अवस्था में है उनकी लाश को अपने दोनों कंधों पर रखकर वह उनको नदी में विसर्जित कराता है, या उनको जो नदी है उसमें सिला देता है या सिरा देता है। और ऐसे दोस्तों वह मतलब उधर से लौटता है तो गांव वाले देखकर दंग रह जाते हैं कि बड़ा कलेजे वाला है ये लुट्टन सिंह पहलवान, कि देखो दोनों बच्चे इसके मर चुके हैं और इसको बिल्कुल भी मतलब है अफसोस है लेकिन बिल्कुल रो नहीं रहा, और अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने दोनों बच्चों को कैसे वह नदी में विसर्जित कर देता है या उनको सिरा कर लौटता है। और आकर ही जैसे ही शाम होती है 7 बजते वह ढोलक को लेता है और बजाना शुरू कर देता है। तो गाँव के लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि देखिए आज ही तो इसके दोनों लड़के ख़त्म हुए या मरे हैं, मृत्यु को प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी हम गांव वालों की जो साहस या उम्मीद के लिए वह अपना जो ढोलक है वह बजाना नहीं छोड़ता। तो ऐसे दोस्तों जो ढोलक वह बजाता रहता जिससे गांव वालों को थोड़ी राहत या उनको एक उम्मीद की किरण जगती। ऐसे दोस्तों चलता रहा 3-4 दिन या 4-5 दिन के बाद उनके बच्चों के मरने के बाद देखते हैं कि जो सुबह होती है उसकी ढोलक की आवाज़ नहीं आ रही है, ढोलक बंद है। तो गांव वाले उसके घर चलकर देखते हैं तो देखते हैं कि लुट्टन सिंह का जो विशाल काय है या उनका जो बड़ा सा शरीर है वह केवल पड़ा रह गया, उनकी मिट्टी है, उनका जो शरीर है वो पड़ा रह गया। और वह भी इस हैजे के कोप से, इस प्रकोप से, इस गरीबी और जो बेबसी के आगे उन्होंने भी हार मान ली या घुटने टेक दी, और बेचारा लुट्टन सिंह है वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनका भी जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों उनके जो क्रियाक्रम के लिए अंतिम संस्कार कराया जाता है, उनकी जो अर्थी के लिए गांव वाले जो व्यवस्था करते हैं तो उन्हीं लोगों में से एक लड़का निकल कर आता है और कहता है, क्योंकि वह लुट्टन सिंह से पहलवानी सीखने आता था। तो दोस्तों उसने उन लोगों से कहा, गांव के लोगों से, कि हमारे जो गुरुजी हैं वो ये कहा करते थे कि जब भी मैं मर जाऊं तो मुझे अर्थी पर सीधा मत लेटाना, मुझे पेट के बल लेटाना, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी चित्त नहीं हुआ हूँ। यानी कि चित्त दैट मीन्स कि जो पहलवान होता है तो उसको जो पीठ के बार कोई गिरा देता है तो दैट मीन्स कि वह हार गया यानी चित्त हो गया। तो वह अपने जीवन में कभी हारा नहीं, अजय रहा, अजय यानी जैसे कभी कोई जीत ना सके, यानी कि जो कभी हारा ना हो उसे अजय कहते। तो वह अब 15 सालों तक राजा महाराजा के सानिध्य में वह अजय रहा, और वह चाहता है कि वह मरने के बाद उसे, जबकि हमारे जो मानव समाज में ऐसी मानता है दोस्तों कि अर्थी बना, जो अर्थी दैट मीन्स कि जब कोई उसकी मृत्यु हो जाती है किसी इंसान की तो उस पर जो एक लेटाने की होती है और उसको जो वहाँ तक ले जाया जाता है अंतिम क्रिया के लिए, तो ऐसी दोस्तों अर्थी होती है जिस पर 4 लोग कंधे पर रख कर मतलब ले जाते हैं उसे। तो ये अर्थी पर मुझे सीधा ना लेटा कर उल्टा लेटाना, यानी कि मेरे पीठ के बल नहीं लेटाना, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी क्या नहीं हुआ हूँ, चित्त नहीं हुआ हूँ। और ऐसे दूसरी बात यह कहता है वह लड़का कि गुरुजी एक बात और कहा करते थे कि जब भी मेरी चिता को आग दी जाए, चिता दैट मीन्स उनकी जो डेड बॉडी है, उनकी जो मृत देह है, शरीर है, उसको जो अग्नि दी जाए यानी कि उनको जलाया जाए, तब जो उनकी ढोलक है वो बजाया जाए, क्योंकि वह उनका ऐसा कहना था कि उनका जो साथ है हमेशा किसने दिया, इसी ढोलक ने दिया, और उनको इससे आत्मा को शांति मिलेगी। तो ऐसे दोस्तों सब लोग हैं वो ऐसे लुट्टन सिंह का जो आगे का जो क्रियाक्रम है वो करते हैं। तो ऐसे दोस्तों जो लुट्टन सिंह हैं
उनकी मृत्यु हो जाती है या वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। इस जो कहानी से जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, सबसे पहले तो लुट्टन सिंह के द्वारा हमें ये पॉइंट मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हम कोई विद्या सीखते हैं दोस्तों, तो विद्या किसी की मोहताज नहीं होना चाहिए। किसी जो कला होती है वो किसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए कि अरे राजा हैं वो बदल चुके तो पहलवान की देखिए आप किस प्रकार से दुर्दशा हो जाती है, या कैसे दोस्तों उनकी जो विडंबना हो जाती है, और जो हमारी जो परिस्थितियाँ वह इतना लाचार कर देती हैं कि बुरी तरह से व्यक्ति है, इंसान है, उसमें फंस जाता है। देखिए दोस्तों, अपन जिनके छोटे जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिलहाल इनके जो आंसर हैं वो अपन कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा जान रहे हैं कि आंसर क्वेश्चन आंसर है इसकी किस टाइप। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दाव पैच में क्या तालमेल था दोस्तों? वही तालमेल था जिस प्रकार कहा जाता था कि तक दा धनक दा चट दा, यानी कि आजा आजा भिड़ जा और उठा के पटक दे। ऐसी बात कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन है? देखिए दोस्तों, लुट्टन का जीवन है वो शुरू से एक संघर्षशील रहा है या प्रेरणादायक रहा है हम सभी के लिए, कि कैसे जब वह छोटा था तो उसके माँ बाप हैं वो गुजर जाते हैं, वह अनाथ हो जाता है, और जब वह उसकी जो शादी है छोटे में 9 साल की उम्र में हो जाती है तो उसकी जो सासू माँ है उनको गांव वाले सताते हैं, तो वह पहलवानी सीखता है। जैसे बड़ा होता है तो उसका जो जीवन है वह इस कदर राजा की सेवा में व्यतीत करता है कि कहीं राजा की जो लाज ना टूट जाए, यानी लाज बचाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है, और कभी भी युद्ध जो कुश्ती होती है तो दोस्तों उसमें कभी हारता नहीं। इसके अलावा कैसे जब विलायत से पढ़कर उनके जो राजकुमार आते हैं और राजा बन जाते हैं तो उनको निष्कासित किया जाता है, तो अपनी जीवन एक जीविका चलाने के लिए वह उसी गांव में रहने लगता है, और मुफ्त की ना खाकर वह अपना पूरा जो ड्यूटी है वो, या मतलब जो गांव वालों के द्वारा उनका जो सहारा है उनका सहारा बनता है, और अंत तक वह जीवन से हार नहीं मानता है, ऐसी हम जानेंगे। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ढोलक ही मेरा गुरु, यही ढोल है, सब कुछ है? क्योंकि दोस्तों लुट्टन सिंह प्रोफेशनली कोई गुरु से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी, ना ही किसी प्रकार की कोई कोचिंग या उनका जो एक ट्यूशन होता वो लगाया था। वह तो केवल अपना शरीर पर जो उसको बॉडी को बनाने, बॉडी बिल्ड करने में ध्यान देते थे, हालांकि वो धीरे धीरे सब सीख गए। ढोलक की आवाज़ पूरे गांव में क्या असर होता था दोस्तों? ये असर होता था कि धीरे धीरे गांव में एक उम्मीद जाग उठती थी, और हैजे से जो लोग मर रहे थे तो एक करहार रहे थे, पीड़ित थे, उनको थोड़ा एक साहस मिलता था। नेक्स्ट है कि ढोलक की महामारी के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर है? वही कि कुत्ते रो रहे हैं, सियार है वो भी आवाज़ कर रहा है, और सर्दी जाड़े के दिन है, अमावस्या की रात है, और भी जो पक्षी हैं, जो डरावने पक्षी हैं वो ऐसी क्रंदन कर रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं डरावनी, जिससे और गांव के सभी लोग पीड़ित हैं, और जो डेली हैं वो लाशें उठती हैं, तो इस वजह से गांव में बहुत भयंकर महामारी फैली है। इसकल कुश्ती या दंगल पहले राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा और लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा देश आज राजतंत्र न होकर एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हमारे देश की सरकारें हैं वो भी कोई भी कला या हमारे देश की संस्कृति या जो विद्या होती है उसको संजो कर रखना चाहती हैं। तो कोई स्पेशल कोई खेल जानता है या कोई कला जानता है तो उन्हें नौकरी में भी उसका पूरा का पूरा जो उनको उसका लाभ दिया जाता है, या उनको उसकी थोड़ी बहुत मदद दी जाती है कि इनके पास ज्ञान है या ये विद्या है। तो बहुत सरकारें बहुत इसके लिए प्रयास भी कर रही हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा रहा है कि पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप किसी अन्य आपात स्थिति में कल्पना करें और लिखें कि आप उस समय कामना कैसे करें। दोस्तों आपको पता ही है जो अभी जो समय है वो मई जून जुलाई 2021 में देख रहे हैं किस प्रकार से कोरोना महामारी फैली है। तो हम क्या कल्पना कर देख रहे हैं कि सभी लोग हैं वो फेस मास्क लगाए हुए हैं, इसके अलावा हैंड वॉश करते रहते हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो करते रहते हैं। लेखक उस समय पर पूछ रहे हैं केवल, लेकिन हम तो इस समय पर उसी जो प्रॉब्लम्स है या समस्या उसका सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट है ढोल की थाप मृत गांव में संजीवनी भर देती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे, हालांकि वह कोई दवा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है गांव वालों को कि उनके लिए संजीवनी हो, एक दवा हो, ऐसा लगता है।
और ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा वे कह रहा है कि जो चिकित्सा से संबंधित 5 शब्द ढूंढिए। क्रिकेट तो हो सकते हैं, ऑपरेशन है, आईसीयू है, और भी बहुत सारे हैं। हालांकि आपका जो वीडियो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आप ये तो खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी लुट्टन सिंह पहलवान की कहानी। कहानी का नाम था पहलवान की ढोलक और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। और ये कहानी हिंदी कक्षा 12 आरो भाग 2 की है। और आप इसको अपनी बुक्स में एक बार अच्छे से रीड करना। एक बार नहीं समझ में आए तो और प्रयास करना, जब तक आपको अच्छे से ये क्लियर नहीं हो जाए। इसके अलावा आपने यह वीडियो है पूरा अच्छे से देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को।